आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रच को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, और मेरे जितने नासिक के जीजा बैठे हुए हैं वो भी अपने भीतर उतारे, बेटियां बेटे भी अपनी जिंदगी में उतारे। आप कितने भी अप टू डेट बन जाओ, आप कितने भी विद्वान बन जाओ, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी अफसर बन जाओ, पर इतना याद रखना कि अंत समय में, आखिरी में तुमने जितनी डिग्रियां प्राप्त करी है वो डिग्री काम नहीं आती। अंत समय में जो तुमने भजन करा है वो डिग्री काम आती है। तुम्हारे पास में कौन कौन सी डिग्री है वो तुम जानो। तुम कितने बड़े ओहदे पर बैठे हो वो तुम जानो। तुम्हारे पास में कितनी बड़ी पद है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है वो तुम जानो। ये इंजीनियर की डिग्री और ये सारी डिग्रियां सीए की हो, डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, कमिश्नर की हो, मंत्री की हो, संतरी की हो, कलंतरी की हो, ये सारी डिग्रियां केवल यहीं पृथ्वी पर चलती है। वहां तो एक डिग्री चलती है कि मुख से भगवान का भजन कितना किया है, परमार्थ का कार्य कितना किया है, भूखे को भोजन कितना कराया, प्यासे को पानी कितना पिलाया, वो डिग्री वहां चलती है। तुम साड़ी पहन रही हो, दूसरे से पूछोगे ना तो वो दिन भर तुमको साड़ी पहने हुए भी साड़ी में कहीं ना कहीं तुमको गलतियां दिखा देंगे। थोड़ा नीचे करो, हाँ पाँव में दबा के नीचे करो, हाँ। फिर किसी से पूछो, देखना ठीक लग रही हो ना, पीछे से थोड़ी सी नीची होगी, आगे से ऊंची होगी, नीचे करो। अब उधर से करी तो इधर से, फिर किसी से पूछो, अब ठीक है, पटली थोड़ी गड़बड़ है, अब इस डाल, आप अब ठीक लग रही। फिर किसी को, पटली तो ठीक है, नीचे से जो लटकन आ रही ना वो गड़बड़ है, उसको थोड़ी सी ऐसा खोल। फिर किसी से पूछो। पूरी अगर दूसरे से पूछोगे, 10 लोगों से पूछोगे तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। अपना श्रृंगार करा है, कहीं किसी से मत पूछो, दर्पण के पास जाओ, कांच के सामने जाकर खड़े हो जाओ, कांच आपको बता देगा कि आप कैसे लग रहे हो। कांच के सामने जाओ, इनसे पूछोगे ना तो ये सब बताते रहेंगे। कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो, कोई कहेगा ऐसा, कोई कहेगा वैसा। आप जितने लोगों से आप योगी से पूछो तो वो कहेगा योग करो। पंडित जी से पूछोगे तो कहेगा भगवान को पाना है तो यज्ञ करो। योगी से पूछो तो कहेगा योग करो। भोगी से बोलोगे तो कहेगा भोग करो। साधु से पूछोगे तो कहेगा सब छोड़कर तीर्थ करो। सबसे पूछ रहे हो मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। शिव पुराण कहती है किसी से मत पूछो, दर्पण है शिव महापुराण की कथा, कांच है शिव पुराण की कथा। एक बार सामने जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा मन करे पानी का लोटा उठाओ, मंदिर पहुंच जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से 11 बार 21 बार प्रतिदिन निकालो, प्रतिदिन। दर्पण है शिव पुराण,
दूसरे से पूछोगे वो बताएंगे क्या हो गया, मेरे को दुख है, ऐसा करिए, जाओ वहां जाकर भभूति लिया ना, वहां जाकर बेल बांध दिया ना, वहां नारियल बांध दिया ना। किसी के यहाँ गए, कहीं का कोई घूम रहा था, उससे पूछ लिया तुम बता दो मेरे को तकलीफ बहुत सारी है, उसने कह दिया तेरी पड़ोसन ने तेरे ऊपर कुछ कराया। अब पड़ोसन से संबंध अच्छे थे, बेचारी से बिगाड़ा हो गया। फिर किसी ने कह दिया तेरी बहू बुरी आ गई, किसी ने कहा बेटा ही बुरा हो गया, किसी ने कह दिया तेरी बहू मायके से करा के लाई थी इसलिए तू बीमार पड़ गई। बस व्यर्थ की बातें दिमाग में भर लिए, कचरा इकट्ठा कर लिया। तुमने सबसे पूछा मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। एक बार शिव पुराण में पहुंच जाती, एक बार दर्पण के सामने खड़ी हो जाती, मालूम पड़ जाता सब व्यर्थ। ये सारा ढोंग प्रपंच कहीं नहीं। कोई कहे तुमसे कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहू ने कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया सास ने कुछ कर दिया, किसी ने कहा मेरी दुकान उसने बंद कर दी, किसी ने कहा उसने बंद कर दिया। अगर ये तंत्र मंत्र काम करते होते तो दुनिया के लोग सबसे पहले वो दिल्ली में बैठा। तुम्हारी तो छोटी सी दुकान है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों पे नहीं करते लोग बात। इतना पैसा, करोड़ों का धन, वैभव, सत्ता सब कुछ है ना, किसी की सामर्थ्यता नहीं आपके भाग्य के आगे। जो दुख लिखा है तो दुख भोगना पड़ेगा और सुख लिखा है तो सुख भोगना पड़ेगा। और इतना याद रखना, दुख की घड़ी में अगर तुम दर्पण के सामने खड़े हो, तैयार होते समय दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण सब सत्य बता देगा। दुख की घड़ी में शिव महापुराण की कथा में बैठ गए, शंकर के दरवाजे खड़े हो गए तो वो दुख काट देगा। कोई नहीं काटेगा, केवल एक शिव। भगवान ओघड़दानी तुम्हारी तकलीफ काट देगा। आखिरी में मिलना भी किससे, उसी से तो जाकर मिलना है। प्राण छूटने के बाद तुम में से कितने लोग हैं जो कहीं और लेकर जाते होंगे? हमको तो नहीं लगता मरने के बाद सब लोगों को शमशान लेकर जाते हैं। नासिक में और कहीं ले जाते हो 5 स्टार होटल में तो बात दूसरी। तुम्हारे यहाँ मरने के बाद लोगों को अगर कहीं क्लब मिलब में ले जाते हो तो बात दूसरी। वाटर पार्क मरने वाले को लेकर जाते हैं, अरे बोलो तो जमते नहीं। हो सकता है नासिक की मेथड अलग हो, डिजाइन अलग हो। यहाँ मरने वाले को हमारे यहाँ हम 5 स्टार होटल में लेके पहले उनको सुला देते हैं, फिर सब पार्टी मनाते हैं, इसके बाद आखिरी में तुम कहीं 5 स्टार ले जाओ, सुपर स्टार ले जाओ, चाहे ट्विंकल स्टार, तुम्हारी मर्जी पड़े जान ले जाओ, पर आखिरी में मुर्दे को तो शमशान ले जाना ही पड़ेगा। और शमशान में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं। जिसको श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, शिव तुझे श्राप देता हूं तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, आखिरी में सब मुझसे मिलने ही न जाए। क्या करूं?